आपकी बेटी सोसाइटी के गार्ड से सेट है? क्या है ये सब? क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अरे वो मैं इससे वो मांग रहा था, दे नहीं रहा है। क्या चाहिए तुम ले लो ना। चार्ट पेपर चाहिए भैया, व्हाइट कलर का। दे दो चार्ट पेपर। दे तो दिया पापा। हाँ ले लो, वो दूसरे कलर का निकाल दिया था इसने। लो। आप चिल्लाओ तो मत, कोई बात नहीं। कितने पैसे हो गए? सर 10 रुपए हो गए। ठीक है दे रहा हूँ। दिव्या, वो मुझे ना एक अर्जेंट काम ध्यान आ गया है। ऐसा करो तुम घर निकल जाओ, मैं पैसे दे के घर आता हूँ और थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ठीक है? लेट मतलब कितना लेट पापा? थोड़ा लेट हो जाऊंगा, 10-11 बज जाएंगे। मैं कॉल कर दूंगा आने से पहले। ठीक है पापा, आप फोन कर देना मुझे, क्योंकि मैं ना अंदर से ना ताला लगा के रखूंगी, तो आप पहले से फोन करोगे तो मैं खोल दूंगी। ओके ओके, तुम निकल जाओ। ठीक है पापा। अबे ओ, ये क्या नौटंकी है? तू जानता है ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तेरी ये लाइसेंस रद्द करा सकता हूँ मैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, कसम खा के, अपनी रोजी रोटी की कसम। मैंने ना, जो हमारी सोसाइटी का गार्ड है, काफ़ी बार मेरी दुकान पर आता है और ना चॉकलेट ले जाता है, और वो किसी और के लिए नहीं, मैम साहब के लिए ले जाता है। और मैंने काफ़ी बार ना आपके घर में जाते हुए भी देखा है उनको। जब आप काम पर निकल जाते हो तो मैम साहब तो घर पर अकेली होती हैं, तो गार्ड ना चुपचाप पीछे से आता है और दूसरे दरवाजे से एंट्री ले लेता है, और मैम साहब ही उनको अंदर एंट्री देती हैं और कोई और नहीं। और हाँ, मुझे तो पहले शक था, तो मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने उनको एक दिन पार्क में देखा था, हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। तो मुझे ना सब कुछ गलत लगा और सही समय का इंतज़ार कर रहा था, और आज मुझे लगा कि आज वो सही समय आपको बताने के लिए, तो फिर मैंने आपको सब बता दिया। एक बात याद रखना, अगर ये बात गलत हुई ना तो तेरा लाइसेंस तो रद्द होगा ही, साथ साथ तो ये कोर्ट तक छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करिए आप। देखता हूँ मैं। यस, पापा जा रहे मीटिंग में और रात तक नहीं लौटेंगे। यही सही समय है रोहित को यहाँ पे बुलाने का। वैसे भी हम लोग मिल ही नहीं पाते पापा के डर की वजह से, दूर दूर से ही बात करनी पड़ती है। आज मैं उसे घर पे बुला लेती हूँ, हम ना आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। हेलो, सुनो, मेरे पापा ना मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और घर पे ना कोई भी नहीं है मेरे अलावा। तो तुम एक काम करो, तुम ना घर पे आ जाओ। वैसे भी हम लोगों की बात नहीं हो पाती, और पापा ना 10-11 बजे से पहले नहीं लौटेंगे, और उन्होंने कहा है जब वो आएंगे ना तो मुझे पहले कॉल करेंगे। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, और देख के आना, कोई तुम्हें देख ना ले। ठीक है। क्या बात है, आज तो मौका मिल गया। और तुम्हें पता है, मेरा मन भी हो रहा था तुमसे मिलने का। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था तुमसे मिलने का, पर तुम्हें पता है ना मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट है। उन्हें पता चल जाता ना तो वो मुझे जान से मार डालते, उससे पहले तुम्हें जान से मार डालते। आज कितना अच्छा मौका मिला है ना, पापा 10-11 बजे तक नहीं आने वाले। हम ना फालतू समय बर्बाद नहीं करते, कोई भरोसा नहीं, तुम्हारे पापा आ गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम। वैसे सुनो, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, मैं देख के आया हूँ, दोपहर का टाइम है, सब सो रहे हैं अपने अपने घर में। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? साहब, बात ये ना कि आज ना सोसाइटी की मीटिंग है, तो मैं सबको बताने आया था, मैं वही बता रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। सोसाइटी की मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देनी थी तो गेट पर ही देता ना। या बेडरूम में क्या कर रहा है तू? पापा आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? वो तो मैंने ही बुला लिया था। वो क्या है ना कि ये चार्ट पेपर कम पड़ रहा था, तो मैं दिखा रही थी कि इस टाइप के और भी चाहिए, इसलिए बस मैंने बोला कि अंदर रखा है, तुम देख लो आके। सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन बेडरूम तक आते हैं क्या? इतनी सभ्यता नहीं सीखी तुमने? पापा आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आप आराम से भी तो बात कर सकते हो ना। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। मुझे तुम्हारी सारी करतूतें ना पता चल चुकी हैं, तो ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत करो तुम। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुमको। अरे तुमको शर्म नहीं आई कि एक इतने अच्छे खानदान की लड़की और सिक्योरिटी गार्ड? क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों के बीच में? पापा कोई चक्कर नहीं चल रहा, फालतू में शक कर रहे हो हमारे ऊपर। देखो, ज्यादा बातें बनाने की कोशिश मत करो। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए बता दो कि क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा। साहब, मेरी बात का भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मालकिन सही कह रही हैं, मैं तो बस आपको इन्फॉर्मेशन देने आया था। वो सही कह रही है, झूठ कह रही है, इसका फैसला तो मैं करूंगा। पापा ये क्या कर रहे हो आप? क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? इसके कदम ना मेरे घर के गेट तक हैं, अंदर तक नहीं। पापा बस करिए, आप ऐसे उस पे हाथ नहीं उठा सकते।
हूँ मैं उसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा, आप इस तरीके से हमेशा चिल्ला के मुझे दबा नहीं सकते। आपको भी मुझे समझना होगा, जो कि आप कभी नहीं समझते। अगर आप इसी तरीके से मेरे ऊपर चिल्लाएंगे ना, तो एक दिन भाग जाऊंगी इस घर से मैं। ऐसा कदम उठाने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। एक बार तुमने इस दहलीज से कदम बाहर रख दिया ना, तो हमेशा हमेशा के लिए ये दहलीज तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। तो तुम इसको पसंद करती हो ना, तो ये भी कहीं ना कहीं तुमको पसंद करता होगा। ठीक है, तो तुम दोनों की ना मैं शादी करा देता हूँ। राजी हो? हाँ, मैं करूंगी इससे शादी। क्यों? तुम्हारे पसीने क्यों छूटने लगे? नहीं साहब, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा। बात ये है कि मैं तो बस मैडम के साथ ना पैसों के लिए था। मेरे को पैसा मिल रहा था और टाइम पास हो रहा था, मजा मिल रहा था। उसके अलावा मेरा और कुछ नहीं है। बात ये कि मेरे तो 3 बच्चे हैं गांव में। क्या तुम शादीशुदा हो? पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मेरे पापा से जाके मेरा हाथ मांगोगे। तो फिर ये क्या है? वादे तो तोड़ने के लिए होते ना साहब, तो बस मैंने तोड़ दिया। देख ली ना इसकी दरिंदगी। और मेरी बच्ची तो फूल जैसी है। अभी इसकी उम्र ही कितनी है? तुम तो शादीशुदा हो ना, 3 बच्चों के बाप। शर्म आनी चाहिए तुमको। इस तरह की हरकतें कर रहे हो तुम बड़े घरों की लड़कियों के साथ। मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकलवा दिया और जीवन भर चक्की नहीं पिसवाई ना। मेरा नाम RK वर्मा नहीं। चल मेरे साथ, चल।